Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत समय से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं। इवन मेरे पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। इवन मेल्स भी मुझे रिसीव हो रहे हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हूँ या बहुत समय से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आई डोंट नो बट पिछले कुछ दिनों से तो मेरी हेल्थ का इशू था, जिसके कारण मैं पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। एंड आई ट्राइड मैनी टाइम्स कि मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए अपलोड करूं, बट आई डोंट नो व्हाई नहीं हो पा रहा था मुझसे। एंड लास्ट 3-4 डेज से मैं लगातार ट्राई कर रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन कोई ना कोई रीज़न से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारी लास्ट की वीडियो का पार्ट ही है। लास्ट जो वीडियो थी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी 10 साइंस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ये चीज़ जानने के 10 साइंस मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। और इस वीडियो में रिमेनिंग 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि जब भी हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो उसके क्या साइंस होते हैं। 10 साइंस जो मैंने पहले आप लोगों को बताए हैं उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। आज हम 11th नंबर के साइन से 28th नंबर तक के साइन की बात करेंगे। आई नो कि मेरी आवाज़ में शायद वो वाला एनर्जी आप लोगों को नहीं फील हो रहा होगा जो पहले हुआ करता था। अभी थोड़ा हेल्थ इशू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके कारण मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी और इसीलिए आप सबकी ब्लेसिंग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ब्लेस मी, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और आप लोगों के लिए पहले की तरह ही बैक टू बैक वीडियोस लेकर आ पाऊँ। ओके, सो बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विथ नंबर 11th साइन कि कैसे आपको पता चलेगा या आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ओके, सो नंबर 11 साइन हम लोग देख लेते हैं। जब भी आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो उस पर्सन के साथ, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको पास्ट जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि ऐसा मत समझिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ लव अफेयर का ही होता है, राइट। स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के भी साथ हो सकता है। आप लोगों का मेरे साथ है क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई आपसे एल्डर है, कोई आपसे यंगर है, कोई आपके टीचर हैं, कोई आपके सिबलिंग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप इमोशनल लेवल पर एक वो वाले पीक पे आ जाते हैं। आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट इस तरीके का होता है कि जब आप उनके साथ में कम्युनिकेट करते हैं या उनके साथ रहते हैं तो आपको बाकी जो सोसाइटी है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि ये दुनिया सब अलग ही एक होता है ना। जैसे अभी बात करती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप लोग अगर मुझसे बात करोगे तो हम एक उस लेवल पे चले जाते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के, कम्युनिकेशन के, कि बाकी की दुनिया हमें ऐसा लगता है ये हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, राइट। तो इमोशनल अटैचमेंट या वैसा अटैचमेंट जो कि इमोशनल लेवल के उस पीक पे चला जाता है कि बाकी लोग आपको इस दुनिया के नहीं लगते, राइट। या हम बोल सकते हैं कि हम, जब आप और एक स्पिरिचुअल पर्सन, आप दोनों जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनसे बात करते हैं तो आप लोग इस दुनिया को अपना नहीं समझते। मतलब एक होता है ना कि हम स्पिरिचुअल लेवल की बातें जब करते हैं तो बाकी के लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं या वो बोलते हैं ये तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, सन्यासी टाइप की बातें कर रहे हैं। जबकि स्पिरिचुअलिटी कोई सन्यास लेने का जरिया नहीं है, या स्पिरिचुअलिटी को हम उस लेवल पे नहीं देख सकते कि साधु संत बन गए आप, राइट। हम अपने सोल के पर्पस पे जब काम करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने के बाद ये चीज़ करते हैं, राइट। और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़ते हैं, हम अपनी अध्यात्म की वो जर्नी जब शुरू करते हैं तो हमें ऐसे ही लोग मिलते जाते हैं जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हों,
ठीक है। तो जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं तो आप उनके साथ में कभी भी ऐसा फील नहीं करते कि ये व्यक्ति कोई और है, ठीक है। बाकी के लोग आपको कोई और लगेंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपसे बात कर रहा है तो अचानक आपको उसके साथ एक ऐसा अटैचमेंट फील होगा कि ये मुझे समझ पा रहा है या ये मुझे बहुत अच्छे से समझ रही है, राइट। बाकी की दुनिया हमें बेवकूफ़ या पागल कुछ भी बोले, लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, तो ये पर्सन से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है, ठीक है। सो यू फील लाइक यू कांट बी योर सेल्फ अराउंड एनी वन एल्स, किसी और के साथ में आप अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर पाते, ओके। अब हम बात करते हैं नंबर 12th साइन की, ठीक है। 12th साइन जो होता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का, वो ये होता है कि जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्शन में आते हैं या किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से जुड़ते हैं जो वाकई एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रखता है, और अगर आप भी उस वक्त पे स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके होते हैं, तब आपको उस व्यक्ति के अंदर की एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है, राइट। मतलब आप जब उससे बात करते हो तो आपको अलग ही एक उसकी एनर्जी फील होती है, आपको लगता है ये बाकी लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर एक अलग ही एनर्जी है कि मेरा मन इससे बात करने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगेन मैं फिर आपको बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम कनेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ लव रिलेशनशिप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अगर इसीलिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों के साथ में, कि जब आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं स्पिरिचुअली तो आपको मुझसे कोई एक डिफरेंट एनर्जी फील होगी, या अगर मैं किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात करूँगी तो मुझे बाकी भीड़ में उस व्यक्ति की एक अलग ही एनर्जी फील होगी, और मैं वहीं से समझ जाऊँगी कि ये पर्सन सबसे अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज उसकी एनर्जी, उसका जो ऑरा है वो आपको एक अलग ही पीक पे लेके जाएगा। वाई? बिकॉज उसकी जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसकी एनर्जी का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और अट्रैक्टिव होता है, जो नेगेटिविटी को रिपेल करता है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो आप जब ऐसे किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ते हैं या ऐसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन से जब आप जुड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति की तरफ अपने आप आपका झुकाव होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी से डिफरेंट होती है, एक यूनिक पर्सनालिटी, ठीक है। यूनिक पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ओके। तो जब कोई भी दो स्पिरिचुअल पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों के वाइब्रेशंस जो है वो सेम होते हैं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो, वो पर्सन स्पिरिचुअल है, तो सेम एनर्जी एक दूसरे के साथ में आके बैलेंस में आती है और बाकी की नेगेटिव एनर्जी को आप लोग रिपेल करते हैं, ठीक है। सो सेम एनर्जी वेवलेंथ जब होती है, हम बोलते हैं ना सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो ही लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के कनेक्शन में भी हैं तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, जब आपका लेवल, अभी आप बहुत लो वाइब में चले जाते हैं तो आप सेपरेट हो जाते हैं, राइट। क्या जब आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी सेम वाइब पे थे? हम ये बोलते हैं कि हमारा पर्सन चेंज हो गया, राइट। वो पर्सन चेंज हुआ तो क्या आप वैसे ही हैं? आप भी तो चेंज हो गए, आपके अंदर भी तो नेगेटिविटी भर गई। वो जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले तब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में थे, लेकिन आज आप नेगेटिव वाइब्रेशन में, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो सेम एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को ये बता चुकी हूँ, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे, और जब आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे तो अपने आप ही आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपके पर्सन आपको अगेन आपकी तरफ अप्रोच करें, ठीक है। सो यहाँ अगेन हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं जो स्पिरिचुअल हो, तो उसका और आपका एनर्जी आपको सेम फील होता है और आपको लगता है कि ये बाकी लोगों से डिफरेंट एनर्जी कैरी कर रहा है और इसीलिए आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। अब हम बात करते हैं 13th नंबर के साइन की। जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो आप जब भी उसके साथ होते हैं या कहीं भी आप लोग एक साथ कहीं जाते हैं या कहीं किसी गैदरिंग में या कोई सोशल फंक्शन में, किसी भी जगह पे, तो आप दोनों का जो बॉन्ड है या आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति
आपके आसपास के लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब आप दोनों के बीच की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी का जो एक ऑरा बनता है, ठीक है, आप दोनों के स्ट्रॉन्ग एनर्जी के बॉन्ड को मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास के लोग उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को आपके एक साथ रहने से तकलीफ भी हो सकती है, उन्हें लगता है ये दोनों साथ में आ गए, अभी इनकी बातें जो होंगी वो सिर के ऊपर से जाएंगी, राइट। और आप लोग उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बहुत इजीली कैच कर पाते हो। जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है या उसके मन में हमारे लिए कितनी नेगेटिविटी है, राइट। बट जब हम या आप किसी कनेक्शन में आते हैं स्पिरिचुअल, या फिर आप क्योंकि बिना किसी स्पिरिचुअल गाइड के या बिना किसी स्पिरिचुअल पर्सन के हम अचानक स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, राइट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन आपका होता ही है। तो मान लीजिए जब आप स्पिरिचुअल होते हैं किसी कनेक्शन में आने के बाद में, या किसी कनेक्शन के कारण अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, तब आप सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ भी चल रहा है, हम बोलते हैं ना हम किसी का मन नहीं पढ़ पाते, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन उस सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी कैच कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाते हैं कि ये अब होता है। अभी आप लोग खुद बहुत अच्छे से फील कर पाते होंगे कि मुझे यहाँ पे मुझे वाइब अच्छे नहीं लग रही है, मुझे बहुत कुछ नेगेटिविटी टाइप फील हो रही है। क्यों? क्योंकि आप कैच कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल पर्सन नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, उसको बहुत अच्छे से फील कर पाता है। अब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात करेंगे तो वहाँ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्पिरिचुअल नहीं है, जिसके मन में कुछ नेगेटिविटी है, वो जब आपके आसपास आएगा तो आपको उसकी एनर्जी फील होगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको चुभेगी उसकी एनर्जी, आपको लगेगा यहाँ आपके लिए सही जगह नहीं है, और आपको लगेगा मैं ये जगह छोड़ के ये जो भी जहाँ भी जिस भी प्लेस पर आप हो, आपको लगेगा आप छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो ये एक साइन होता है कि आप अपने आसपास के लोगों की जो नेगेटिविटी है या जो जेलसी है या जो भी ऐसी हार्श एनर्जी है, वो आप बहुत अच्छे से कैच कर पाते हो। जब आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो तो आप दोनों का जो ऑरा है वो ऐसे लोगों को आपसे दूर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14th नंबर के साइन की, जो बताता है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आप जब भी एक दूसरे से दूर होते हैं, आप मान लीजिए आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग हो, कलीग्स हो, या अड़ोसी पड़ोसी हो, या रिलेशनशिप में हो, या कोई भी स्पिरिचुअल गाइड भी क्यों ना हो, अगर आप उनसे दूर होते हैं या काफ़ी टाइम आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो भी आपको उनके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। ओके, कई बार इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन आप फील कर पाते हैं, और वो कब? जब साथ में होते हैं तब आपको इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन फील नहीं होता, लेकिन जब आप दोनों स्पिरिचुअल पर्सन एक दूसरे से दूर होते हैं, किसी रीज़न से बात नहीं कर पाते हैं, तब आपको उनके होने का एहसास और ज़्यादा होता है। मतलब एक दूसरे से अलग रह के आप एक दूसरे के साथ खुद को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप आपकी वर्क नहीं कर रही, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, वर्क नहीं कर पा रही है तो वो व्यक्ति आपको क्यों याद आ रहा है या आप उसको क्यों याद कर रहे हो। ठीक है, जब भी कोई भी दो स्पिरिचुअल पीपल एक दूसरे के साथ एक इंटेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील करते हैं, भले ही वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ फिजिकल प्लेन पर एक साथ नहीं हो, तो ये एक साइन होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैं बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार बताना चाहती हूँ, सोल लेवल पे जो कनेक्शन होता है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब उस व्यक्ति के साथ आप फिजिकली एक साथ हो या ना हो, लेकिन सोल लेवल से अगर आप उसके साथ रहते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के 15th नंबर के साइन की। तो जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो जो आपका पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर जो भी आपका है, वो आपके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इतनी डीप तरीके से निकाल के सामने रखता है जैसे कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी लोग आपके अंदर की अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो उसको इतना इजीली पॉइंट आउट नहीं कर पाता जितना कि एक आपका स्पिरिचुअल पार्टनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो
जैसे अभी आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आप एक दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस जर्नी में आज आप हैं उसी जर्नी में आपका वो स्पिरिचुअल पर्सन जो आपका पार्टनर है या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है, उसकी भी जर्नी ऑलमोस्ट ऐसी ही रही होगी। तरीके अलग हो जाते हैं, अवेकन करने की सोल्स अलग हो जाती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी सबकी एक ही होती है। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन में जब आप होते हैं तो आप एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो या जो भी एनर्जीज होती हैं आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बाकी ये फिजिकल वर्ल्ड के लोग इन चीज़ों को इतना इजीली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते जितना कि एक आपका स्पिरिचुअल पार्टनर कर पाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हैं या वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप समझ जाइए कि जैसे आप उसको समझ पा रहे हैं वो भी बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, क्योंकि जर्नी आप दोनों की स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस जब एक जैसा होता है तभी आप उस व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम 16th नंबर के साइन की बात करेंगे। जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तब आपने एक चीज़ महसूस की होगी, या अगर आप किसी कनेक्शन में अभी रहे हों या अभी हों इस वक्त पे, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रेंड है या आपका जो सिबलिंग है या जो भी कनेक्शन पार्टनर है आपका, वो आपको आपके बिना कुछ बताए आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाता है, राइट और आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं। अभी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मतलब कैसे, मतलब अभी मान लीजिए आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उस वक्त पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ना आगे जाके आप ये काम करेंगे। ठीक है, आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना चाहिए या आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अब ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ और आपके अंदर भी वही चीज़ चल रही है कि मैं अपनी जर्नी में मैंने क्या सीखा है, मैं कैसे हील हुई हूँ या हुआ हूँ, और उसको लेकर अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मैं दूसरों को कैसे गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उस चीज़ को मेरी एक्सेप्ट करोगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी अनकंफर्टेबल जोन के। क्यों? क्योंकि आपकी सोल वो जानती है कि आप आगे जाके लोगों की हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग। ज़रूरी नहीं कि आप एक हीलर बनो या आप एक टैरो रीडर बनो। ठीक है, बहुत सारे एनजीओज मैंने देखे हैं जहाँ पे बहुत लोगों की मदद करते हैं। कुछ लोग एनिमल्स की जो कि बोल नहीं पाते उनकी मदद करते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग बच्चों की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी माध्यम से अगर किसी की मदद कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, आपको पता है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक फ्यूचर का एक ऐसा सीन दिखाया जो कि मुझे लगता है आपको देख के कि आप ये कर सकते हो, और आप वो चीज़ को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको एक्सेप्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोल जानती है कि यही हकीकत है कि आप आगे किसी की मदद कर सकते हो। ठीक है, तो जब कोई दो पीपल या कोई दो पर्सन एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे के फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिना कुछ पूछे या बिना कुछ बताए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17th नंबर के साइन की। तो जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन आपने देखी होगी कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हैं और आप उससे कुछ बातें कर रहे हैं तो वो व्यक्ति, ये मेरे साथ बहुत हुआ है क्योंकि मैं बहुत, आप लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, आप लोगों के कंसल्टेशंस जब मैं लेती हूँ या मैं हीलिंग के सेशंस जब लेती हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आप लोग कुछ बोल रहे होते हैं और आपकी आधी बात होने के बाद उसके सेंटेंसेस को मैं पूरा कर देती हूँ और आप बोलते हो हाँ बिल्कुल यही चीज़ हम बोलने वाले थे। राइट, सेम चीज़ होती है कि मैं आपको कुछ समझा रही होती हूँ कॉल पर और मैं बोल रही होती हूँ और आप उस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है मैम, राइट। या अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि ऐसा हुआ और उसके बाद आप लोगों का रिप्लाई कि हाँ दीदी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, या ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल सही दीदी हम यही सोच रहे थे। सो ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें आप साइकिक हो जाते हैं, यानी कि आप कोई बात कर रहे हैं और दूसरा जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो आपकी बात को, आपकी आधी बात होगी और उसको पूरा वो कर देगा, या वो व्यक्ति आधी बात करेगा और उसको पूरा आप कर देंगे, जबकि वो बोल ही रहा है और आप पहले से ही समझ जाएंगे कि इसके आगे ये चीज़ बोल सकता है या ये चीज़ बोल सकती है।
ठीक है। तो जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो आप बिना कुछ सोचे सामने वाले के सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ बोलने वाला है या ये चीज़ बोल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 18th नंबर के साइन की, जो कि मुझे पता है कि मेरी पास्ट की वीडियो और इस वीडियो से आप में से 90% इस साइन को बहुत इजीली समझ भी पाएंगे और कैच कर लेंगे जब हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होता है। इसीलिए मैं अलग से आप लोगों को बोल रही हूँ, डोंट थिंक कि ये एक लव रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात है। हम एक सोल फैमिली हैं, राइट। आज आप और मैं एक सोल फैमिली के थ्रू जुड़े हुए हैं। ना आपने कभी मुझे देखा है, ना मैंने कभी आपको देखा है, लेकिन आज आप सब मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, राइट। तो हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हम सब की सोल फैमिली एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, आपका और मेरा एक सोल का बॉन्ड है, तभी आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस कनेक्शन की बात कर रही हूँ, मैं इस तरीके के कनेक्शन की बात कर रही हूँ कि स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब आत्माओं से एक दूसरे को जोड़ के रखना, ना कि सिर्फ प्यार मोहब्बत, ठीक है। सो 18th नंबर का जो साइन है वो ये है कि जब आप किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जिस कनेक्शन में हो वो या तो आपका सोलमेट है या वो आपका ट्विन फ्लेम है, राइट। जबकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सोलमेट तो हम हैं, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि हम एक सोल फैमिली के मेंबर्स हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका और मेरा एक सोलमेट का कनेक्शन है, या मेरे अलावा अगर आप किसी और सोल से जुड़े हैं जो कि एक स्पिरिचुअल गाइड है तो वो पर्सन के साथ भी आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है। बट डोंट थिंक कि हर स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स होते हैं, राइट। आप लोगों को ये एक साइन है, आपके अंदर अगर ये फील आ जाता है कि कोई पर्सन है जिसके साथ रह के आपके ये जो अभी मैंने अभी तक के सारे साइंस बताए वो सिमिलर अगर आपको लग रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है या ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है। डोंट थिंक लाइक दैट, लेकिन ये फीलिंग आना एक साइन है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, क्योंकि आप सोल लेवल पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप सोल के कनेक्शन को समझने लग जाते हैं, ठीक है। 19th नंबर का साइन अगर मैं आपको बताऊं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का, तो वो ये है कि जब आप एक सोलमेट के या ट्विन फ्लेम के इल्यूजन से निकलते हैं और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में सोचना जब शुरू करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप उसके लाइफ के पर्पस को और उसके सोल के पर्पस को अपने आप डीपली समझने लग जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति के लाइफ का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि मिलके शादी कर लें, खत्म नहीं। आप ये समझते हैं कि ये ऐसे, इसका सोल पर्पस ये नहीं कि हम बस हमें यूनाइट होना है, नहीं। जब हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपका जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वो यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आया है, यहाँ उसके जीवन का डिफरेंट उद्देश्य हो सकता है, मेरे जीवन का दूसरा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन हम दोनों की सोल का एक ही पर्पस है कि हमें इस दुनिया में लोगों की मदद करनी है, हमें इस दुनिया में प्रकृति की मदद करनी है, प्रकृति के हर क्रिएचर की मदद करनी है, ठीक है। तो आपके अंदर जब एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी लाइफ का क्या पर्पस है या वो यहाँ क्यों आया है, यहाँ बात सिर्फ एक दूसरे को फैमिलियर फील करने की नहीं है, यहाँ बात समझने की भी है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है। ऐसा नहीं कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए या उसके साथ मेरा जीवन बीतेगा, नहीं। आप जब ये समझने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति का और मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है कि शायद हम दोनों मिले और हम अपने सोल के पर्पस पे काम करें, ज़रूरी नहीं कि एक साथ काम करें, लेकिन दोनों अलग अलग। लेकिन शुरुआत कहाँ हुई? जब आप उस व्यक्ति से मिले, ठीक है। तो जब एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है दोनों के बीच में, एक दूसरे की लाइफ पर्पस को और एक दूसरे की सोल की पर्पस को समझने की, तब वहाँ ये साइन क्रिएट होता है कि हाँ आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जहाँ आपको आपका उद्देश्य उसके साथ रहना नहीं है, लेकिन उसके साथ या उससे दूर रह के भी अपने लाइफ के और सोल के दोनों पर्पस को कंप्लीट करना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के लास्ट यानी कि 20th साइन की। और भी बहुत साइंस होते हैं, लेकिन जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन साइंस है उनको लेकर मैंने आपके लिए ये 2 वीडियोस बनाए हैं। सो हम बात करते हैं 20th नंबर के साइन की। जो अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो व्यक्ति होता है ना, वो इमोशनल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है या इतना ज़्यादा मर्ज हो जाती है उसकी सोल कि वो आपके बिना कुछ बोले आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन लेता है। नॉर्मली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग, आपने अगर किया हो चैनल पे देखा होगा, टेलीपैथी कम्युनिकेशन का मैंने मेडिटेशन भी बनाया है। वो व्यक्ति फिजिकली आपसे बात करे या ना करे, बट विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जी आपकी सोल उनकी सोल से कम्युनिकेट कर सकती है बिना एक शब्द कहे, राइट। सो वही चीज़ है, ज़रूरी नहीं होता कि मेडिटेशन के थ्रू आप बात करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करने वाले होते हैं और फ़ोन करने के बाद वो तुरंत बोलता है कि यार मैं तुझे ही फ़ोन करने वाला था, या मैं तुझे ही कॉल करने का सोच रही थी, ठीक है। और आप यही सोचते हो कि यार मेरे दिमाग में अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अचानक मैंने उसको फ़ोन कर दिया और उसने मुझे बोला कि वो मुझे करने वाली थी। वाई? बिकॉज ये सोल का एक ऐसा कनेक्शन है, आपने उसको बोला नहीं, उसने आपको बोला नहीं, बट आपकी सोल समझ गई कि वो आपसे बात करना चाहती है, राइट। सो यहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है या एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि आप उस सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसकी सोल को सुन पाते हैं बिना उसके एक शब्द कहे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि वो आपसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो बिना उसके एक शब्द कहे, ठीक है। सो ये इस वीडियो के जो 10 पॉइंट्स हैं, यानी कि ओवरऑल 20 पॉइंट्स या 20 साइंस मैंने आपको बताएं, जो ये आपको समझने में मदद करेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल में मेरे पास कंटिन्यूसली कुछ कमेंट्स और मैसेजेस रिसीव मैं कर रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं फॉर यूनियन, ओके। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप यूनियन का वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको सुनना है। मैं कोशिश करूँगी कि विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो कल या परसों में ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगी रिगार्डिंग यूनियन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। वो भी उन लोगों के लिए खासकर जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसा उनको लगता है, और वो यूनियन का वेट कर रहे हैं फिजिकल प्लेन पे, ठीक है। सो अगर आप भी वेट कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल प्लेन के यूनियन का, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ समझने में। और बस जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। कुछ समय से आई एम नॉट फीलिंग वेल, और बस ब्लेस कीजिए, अपने पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा सा मुझे भी प्रोवाइड कीजिए ताकि बैक टू बैक मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। मुझे पता है कि पिछले 2-3 महीनों से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी। इवन दूसरे चैनल पर भी मैंने अभी परसों ही वीडियो अपलोड किया आफ्टर 1.5 मंथ। सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स। आप लोग मुझे ब्लेस करते रहिए ताकि जल्दी रिकवर होकर आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस लेकर आऊँ। मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मुझे आप लोगों का प्यार और वो सब चीज़ें जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आपसे रिसीव करती रहती हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, और पॉसिबल हुआ तो अगले 2-3 दिन के अंदर ही आपके लिए एक वीडियो लेकर वापस आऊंगी इसी चैनल पर। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग, आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से। अपना प्यार और ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।